हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आए हैं। उस कहानी का नाम है चंदन का बाग। चंदन का बाग। सुनसान जंगल में एक लकड़हारे से एक लोटा पानी पीकर प्रसन्न हुआ राजा कहने लगा, हे पानी पिलाने वाले, किसी दिन मेरी राजधानी में आना, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। लकड़हारे ने कहा, जी बहुत अच्छा। इस घटना को बहुत समय व्यतीत हो गया। लकड़हारा एक दिन चलता फिरता राजधानी जा पहुंचा और राजा से कहा, मैं वही लकड़हारा हूँ जिसने कभी आपको पानी पिलाया था। राजा ने उसे देखा और प्रसन्नता से अपने पास बिठाकर सोचने लगा कि इस निर्धन का दुख कैसे दूर करूं। उसने सोच विचार के पश्चात चंदन का एक विशाल उद्यान यानी बाग उसको सौंप दिया। लकड़हारा भी मन में प्रसन्न हो गया। चलो अच्छा हुआ, इस बाग के वृक्षों से खूब कोयले होंगे, जीवन कट जाएगा। अब लकड़हारा प्रतिदिन चंदन काट काट कर कोयले बनाने लगा और उन्हें बेचकर अपना पेट पालने लगा। थोड़े समय में ही चंदन का सुंदर बगीचा एक वीरान बन गया, जिसमें जगह जगह कोयले के ढेर लगे थे। केवल कुछ ही वृक्ष रह गए थे जो लकड़हारे को छाया का काम देते थे। राजा को एक दिन यूं ही विचार आया, चलो लकड़हारे का हाल देख आएं, चंदन के उद्यान का भ्रमण भी हो जाएगा। यह सोचकर राजा चंदन के उद्यान की तरफ जा निकले। उसने दूर से उद्यान में धुआं उठते देखा। निकट आने पर ज्ञात हुआ कि चंदन जल रहा है और लकड़हारा पास खड़ा है। राजा को आते देखकर लकड़हारा उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ा। राजा ने आते ही कहा, भाई यह तूने क्या किया? लकड़हारा बोला, आपकी कृपा से इतना समय आराम से कट गया। आपने यह उद्यान देकर मेरा बड़ा कल्याण किया। कोयला बना बना कर बेचता रहा हूँ, अब तो कुछ ही वृक्ष रह गए। यदि कोई और उद्यान मिल जाए तो शेष जीवन भी व्यतीत हो जाएगा। राजा मुस्कुराया और कहा, अच्छा, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, तुम कोयला नहीं प्रत्युत इस लकड़ी को ले जाकर बाजार में बेच कर आओ। लकड़हारे ने 2 गज की लकड़ी उठाई और बाजार में ले गया। लोग चंदन देखकर दौड़े और अंततः उसे 300 रुपये मिले, जो कि कोयले की कीमत से कई गुना ज़्यादा थे। लकड़हारा मूल्य लेकर राजा के पास आया और रोता हुआ अपनी भाग्यहीनता स्वीकार करने लगा। तो दोस्तों, इस कथा में चंदन का बाग यानी मनुष्य का शरीर और हमारा एक एक श्वास चंदन के वृक्ष हैं, लेकिन अज्ञानतावश हम इस चंदन को कोयले में तब्दील कर रहे हैं। लोगों के साथ बैर, द्वेष, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, मनमुटाव आदि को लेकर खींचतान की अग्नि में हम इस जीवन रूपी चंदन को जला रहे हैं। अब अंत में श्वास रूपी चंदन के पेड़ कम रह जाएंगे। तब एहसास होगा कि व्यर्थ ही अनमोल चंदन को इन तुच्छ कारणों से हम 2 कौड़ी के कोयले में बदल रहे थे। लेकिन अभी देर नहीं हुई है। हमारे पास जो भी चंदन के पेड़ बचे हैं, भगवान के भजन कीर्तन कर अपने मनुष्य का लाभ उठावें। धर्म की जय हो और अधर्मियों का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वासुदेव कुटुंबकम, हर हर महादेव, जय महाकाल। तो दोस्तों, आपको हमारी जीवन का बाग ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, जो जीवन से संबंधित है? आपको अगर हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।